नमस्कार भैया बहनों। अंतर्गत आकृति की हमने निर्मय 9 तक पढ़ी थी। आज मैं पढ़ाऊंगी आपको निर्मय 10। एक दिए हुए त्रिभुज क ख ग के अंतर्गत आयत की रचना कीजिए जिसकी एक भुजा दी गई है। अंतर्गत का मतलब है अंदर बनाना कोई आकृति, कोई त्रिभुज दिया हुआ है, उसके अंदर एक आयत बनाना है। जो आयत है उसकी एक भुजा दी हुई है। भुजा की माप दी हुई है, भुजा नहीं दी है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज बना लेंगे। त्रिभुज का नाम है क ख ग। अब एक जो हमें इसके अंदर आयत बनाना है उसकी भुजा दे रखी है। मान लो उसकी भुजा 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर की दूरी कंपास में लेंगे, ग को केंद्र मानकर दूरी लगा लेंगे। ये आ गया घ। अब घ से एक रेखा खींचनी है जो क ख के समानांतर होगी। क ख के समानांतर घ से रेखा खींचनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक सेट स्क्वायर रखेंगे और जहाँ ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है उसके नीचे दूसरा सेट स्क्वायर रखेंगे और उसे घ तक पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये रचनात्मक कार्य करना है पूरा। ये इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींची मैंने। अब यहाँ से ये जो ख ग रेखा है इसके समानांतर रेखा खींचनी है। रखेंगे ऐसे सेट स्क्वायर, दूसरा सेट स्क्वायर, यहाँ 90 डिग्री का कोण बनाती है रेखा। ये बिंदु च आ गया। च तक हमें रेखा आगे बढ़ानी है। ये हमारी आयत की एक भुजा आ गई और उसके बाद यहाँ से लंब डालेंगे, 90 डिग्री का कोण बनाएंगे या फिर इस त्रिभुज का ये जो कोण है इसका अर्धक कर देंगे। हमें यहाँ लंब डालना है, इसी रेखा पर लंब डालेंगे। ये डल गया यहाँ पर लंब। दूसरी रेखा आ गई हमारे पास। इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे 6 बिंदु से। और चारों भुजाओं को डार्क कर देंगे। ये देखिए त्रिभुज के अंदर आयत की रचना हो गई है। हमें ऊपर लंब नहीं डालना है। इस रेखा के यहाँ पर 6, ये आ गया 6, ये आ गया ज, ये आ गया झ। त्रिभुज क ख ग के अंतर्गत आयत च छ ज झ की रचना हो गई है। ये वाला लंब नहीं डालना, केवल हमें 6 बिंदु पर लंब डालना है। अगली रचना है हमारी निर्मय 11। एक दिए हुए समचतुर्भुज समपंचभुज क ख ग घ च के अंतर्गत एक आयत की रचना कीजिए जिसकी भुजा दी गई है। इससे पहले हमने आयत की रचना त्रिभुज में की है। अब हम पंचभुज में एक आयत की रचना करेंगे। इस आयत की भी भुजा दी गई है। सबसे पहले हम पंचभुज बनाएंगे।
है। इस पर 72 डिग्री का कोण मैंने बताया था आपको बनाना होता है। और ये रेखा भी 4 सेंटीमीटर खींचेंगे क्योंकि मैंने इसका आधार 4 सेंटीमीटर लिया है। 1 2 3 4। अब यहाँ पर 72 डिग्री का कोण बनाएंगे ऐसे। ये रेखा भी 4 सेंटीमीटर की खींचेंगे। अब जितनी ये रेखा है प्रकार में उतनी दूरी लेंगे। पंचभुज बन गया हमारा। अब हमें इसमें आयत की रचना करनी है। उससे पहले हम जो पंचभुज का शीर्ष है कैक है गै घै च, शीर्ष घै से लंब डालेंगे। उसके बाद इसका विकर्ण जो च गै है उसको मिलाएंगे। अब जो हमारी आयत की एक भुजा है, गै को केंद्र मानकर वह भुजा ज्ञात करेंगे। ये आ गया यहाँ ए। अब जो ये घै गै रेखा है इसके समानांतर ऐसे रेखा खींचेंगे। इसे यहाँ रखेंगे ऐसे और नीचे दूसरा सेट इसका रखेंगे और उसको घै तक बढ़ाएंगे। यहाँ बिंदु आ गया बै। अब बै से एक हमें रेखा खींचनी है इसके समानांतर, जो हमारी घै जय रेखा है। बै से रेखा खींचनी है। ये आ गई हमारी एक भुजा। दूसरी रेखा में ये जो विकर्ण ज्ञात किया हमने इसके समानांतर खींचनी है, बै से ही खींचनी है वो भी। ये आ गई हमारी दूसरी भुजा। जो हमारा आंसर है उसको डार्क करेंगे। आयत हमारा आंसर है। अब इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। ये हमारी तीसरी भुजा आ गई। अब इसको हम मिला देंगे। अगली रचना है हमारी निर्मय 12। एक दिए गए त्रिभुज कैक है गै के अंतर्गत एक वर्ग की रचना करनी है। कोई भी त्रिभुज बना लेंगे उसके अंदर हमें एक वर्ग बनाना है। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज की माप नहीं पता है।
कै खे गे। इसके अंदर हमें वर्ग बनाना है, तो सबसे पहले जो इसका शीर्ष कोण है उसका अर्धक कर लेंगे। ये हमें अर्धक नहीं करना है, गै बिंदु से नीचे लंब डालना है। गै बिंदु से नीचे लंब डालने के लिए गै को केंद्र मानकर नीचे रेखा से ज़्यादा दूरी लेकर ऐसे चाप लगाएंगे और एक चाप ऐसे लगाएंगे उसी दूरी से। इस रेखा को थोड़ा आगे बढ़ा देंगे। संख्या दिक्कत कला इस तरह से किसी बिंदु पर लंब डालता है। मैंने यहाँ लंब डाला, जब लंब डाला तो ये बिंदु यहाँ पर आ गया एक घ। अब घ को केंद्र मानकर घ तक की दूरी लेंगे और एक चाप लगाएंगे। अब रेखा कै ख के समानांतर बिंदु ग से रेखा खींचेंगे। रेखा कै ख के समानांतर ये आ गई हमारी रेखा बिंदु च। च को कैसे मिलाएंगे? जब हम च को कैसे मिलाएंगे तो एक बिंदु यहाँ पर आता है ए। ये जो ग घ रेखा है, ए बिंदु से इसके समानांतर रेखा खींचेंगे। ग घ रेखा पर सेट स्क्वायर रखेंगे और ए बिंदु तक ले जाएंगे। ऐसे एक रेखा खींचेंगे। ये आ गई हमारी वर्ग की एक भुजा। दूसरी ये जो रेखा खींची हमने ग च, इसके समानांतर ऐसे दूसरी रेखा खींचेंगे। ग च पे रखेंगे सेट स्क्वायर और ए बिंदु तक बढ़ाएंगे। ये आ गई हमारी वर्ग की दूसरी भुजा। उसके बाद इसी के समानांतर ये ए ब से दूसरी रेखा खींचनी है, या फिर इसको हमें यहाँ से ऐसे काट देना है। जितनी हमारी ये भुजा है यहाँ तक हमें एक रेखा खींचनी है। इसको डार्क कर देंगे। ये आ गया ए ब से और ये आ गया द। ए ब से द हमारा आंसर है त्रिभुज कै ख ग के अंतर्गत। अगली रचना एक पतंगाकार, ये पतंग की शेप होती है, पतंगाकार चतुर्भुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। तो एक पतंगाकार चतुर्भुज बनाने के लिए कोई रेखा खींच लेंगे। पहले मैं रेखा खींच रही हूँ 5-6 सेंटीमीटर की, और एक तरफ मैं 5 सेंटीमीटर
4 सेंटीमीटर से चाप लगाऊंगी। 4 सेंटीमीटर से चाप, दूसरी तरफ ऐसे लगाऊंगी चाप, और तीसरा 2.5 सेंटीमीटर से चाप लगाऊंगी। ये चाप आपस में कटने चाहिए। दूसरा तरीका है इसकी पतंगाकार चतुर्भुज बनाने का। हम कोई रेखा खींच देंगे ऐसे, 5 सेंटीमीटर की खींची, और एक रेखा बड़ी खींचेंगे, एक उससे छोटी खींचेंगे। अब जितनी बड़ी वाली रेखा है उतनी दूरी लेकर एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। दूसरी छोटे वाली रेखा जितनी है उतनी दूरी भर के उससे भी दूसरा चाप नीचे की तरफ लगाएंगे। जहाँ पर ये चाप आपस में कटते हैं वहाँ पर ये बन गया पतंगाकार। इसके अंतर्गत हमें वर्ग की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम जो इसका ये विकर्ण है, जितनी इसकी दूरी है उतनी ही दूरी पर इधर एक वर्ग बना लेंगे, इसे आधार मान के। इसके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बना लेंगे। ये लंब डाला मैंने यहाँ पर इस रेखा पर। ये है कै, खे, गे, घे। जो एक खे घे रेखा है इसके समानांतर ये दूरी जितनी भी है इसकी दूरी लेंगे प्रकार में, और यहाँ पर ऐसे चाप लगाएंगे। ये आ गया यहाँ पर ए। अब इसी के समानांतर खे गए रेखा के समानांतर एक रेखा ऐसे खींचनी है। इसकी दूरी भी इतनी ही रखनी है और इसको खे से मिला देना। हमने इसके आधार पर यहाँ वर्ग बनाया, इसे आधार मानकर। अब जो इसका ये है ए, बे, कै से बै को और ए को मिलाएंगे। जो इसका यहाँ पर मैंने कै को बै और ए से मिलाया है। जब मैंने इसको मिलाया तो यहाँ पर एक बिंदु आया चे, दूसरा बिंदु इधर आया छः। चे को 6 से मिलाऊंगे। ये आ गई हमारी वर्ग की एक भुजा। दूसरी भुजा इसके समानांतर जो नीचे हमने वर्ग बनाया है, इसकी जो पहली भुजा है इसके समानांतर चे से रेखा खींचेंगे। ये आ गई दूसरी भुजा। और इसी के समानांतर तीसरी भुजा खींचेंगे इधर। और इसको आपस में मिला
देखिए पतंगाकार चतुर्भुज के अंदर वर्ग की रचना हो गई है। अगली रचना है हमारी निर्मय 14। इसमें एक समचतुर्भुज है, उसके अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। समचतुर्भुज कैसे बनाएंगे हम? सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, सात सेंटीमीटर। अब 5 सेंटीमीटर या 4 सेंटीमीटर की दूरी का प्रकार में लेंगे। 5 दोनों बिंदुओं को आधार केंद्र मानकर 5 सेंटीमीटर की दूरी से ऊपर और नीचे चाप लगाएंगे। अब इनको मिला देंगे। ये बन गया समचतुर्भुज। इसके अंतर्गत हमें वर्ग की रचना करनी है। तो सबसे पहले इसका एक विकर्ण हमने ज्ञात किया, दूसरा भी ज्ञात कर लेंगे। एक ये कोण है इसका, एक कोण ये है। इन कोण को सामने वाले कोण से मिला देंगे तो यहाँ आएगा बिंदु मैं। अब इस कोण का और इस कोण का अर्धक करेंगे। किसी भी दो कोण का, 4 कोण आ रहे हैं यहाँ पर, उनमें से किसी दो का अर्धक करेंगे। उस अर्धक को मैं से मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे। ऐसे ही इस कोण का अर्धक करेंगे और आगे तक बढ़ाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर बिंदु आ गया ए, बे, से, दे। ये था चतुर्भुज कै, खे, गे, घे। ये जो ए, बे, से, दे आई है बिंदु, इनको आपस में मिला देंगे। ये सबसे आसान रचना है। ये देखिए यहाँ पर वर्ग बन गया है, इसको डार्क कर देंगे। अगली रचना है निर्मय 15। एक समपंचभुज कै, खे, गे, च के अंतर्गत वर्ग की रचना कीजिए। अब पंचभुज में हमें वर्ग बनाना है। पंचभुज में वर्ग कैसे बनेगा? सबसे पहले एक पंचभुज बनाएंगे। जितनी ये रेखा है उतनी रेखा से दोनों भुजाओं को काट देंगे और एक कोण ऐसे बनाएंगे।
कै खे गे घे चे। चे घे को मिलाएंगे। इसे आधार मानकर नीचे एक वर्ग की रचना करेंगे। बड़ी जगह बनाएंगे। जितनी ये भुजा है उतनी भुजा से काट देंगे और उसी भुजा से एक चाप ऐसे लगाएंगे। अब चय को केंद्र मानकर दूसरा चाप लगाएंगे। ये जहाँ कटते हैं उनको आपस में मिला देंगे। के ये आ गया। छः जय को मिलाएंगे। ये देखिए, इस जो पंचभुज का विकर्ण है इसके आधार पर एक वर्ग बन गया है। अब इसको घ से मिलाएंगे और छः को भी घ से मिलाएंगे। जैसे हमने पतंगाकार चतुर्भुज वाली रचना में किया था वर्ग, वैसे ही करेंगे। अब इसके समानांतर ये पहला बिंदु आ गया हमारा ए। इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे और इसके समानांतर यहाँ से रेखा खींचेंगे। ये पहली भुजा आ गई हमारी वर्ग की। ये दूसरी। और ये तीसरी, और इनको आपस में मिला देंगे चौथी भुजा। ये ए बे से दे पंचभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना है। ये रचना 1 2 3 4 5 6 ये आपको अपनी फाइल पे बनानी है। आप फाइल का जो पेज है उसके आउटलाइन करेंगे और एक पेज पर केवल 4 रचनाएं बनाएंगे। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन और निर्मय 16 एक समषटभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना कीजिए। समषटभुज बनाना मैंने आपको बताया था। कोई भी एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसके उसी त्रिज्या से बराबर बराबर 6 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 और 6। इनको आपस में मिला देंगे।
ये देखिए यहाँ पर समषटभुज बन गया है। जो एक्स्ट्रा वर्क है उसको रब कर देंगे, क्योंकि हमें यहाँ षटभुज की रचना नहीं करनी है, हमें षटभुज के अंतर्गत वर्ग की रचना करनी है। तो सबसे पहले हम इसका जो ये विकर्ण है इनको आपस में मिला देंगे। कै, खे, गे, घे, चे, छे। छः को गे से मिलाएंगे। उसके बाद जो कै खे रेखा है उसका अर्धक करेंगे, आधे से ज़्यादा दूरी लेकर। और ऊपर तक बढ़ाएंगे। ये आ गया यहाँ पर मैं बिंदु। अब एक कोण ये आपको दिखाई दे रहा है 90 डिग्री का, एक इधर दिख रहा है। ये दो, कोई भी दो कोण की, ऊपर के दो कोण या फिर इधर के दो कोण, उनका अर्धक करना है। मैं ये दो कोणों का अर्धक कर रही हूँ। कोण का अर्धक करेंगे और आगे तक रेखा को बढ़ाएंगे। ऐसे ही इस कोण का अर्धक करेंगे और रेखा को आगे तक बढ़ाएंगे। इन दोनों कोणों का अर्धक करने के बाद बिंदु आता है ए, बे, से, दे। इनको आपस में मिलाएंगे और जो रेखाएं हैं उनको गहरी और बारीक खींचेंगे। ये देखिए यहाँ पर षटभुज के अंतर्गत एक वर्ग की रचना हो गई है। इसी तरह से आपको सारी रचनाएं अपनी फाइल में बनानी है। थैंक यू।